हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम मस्त हूँ। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग भी मैं चमरथल धारे से कर रहा हूँ। कल का ब्लॉग भी मैंने यहीं से स्टार्ट करा था। ये चमरथल धारा हमारे धर्मघर का वो पानी का धारा है जहाँ से धर्मघर के सभी लोग पानी लेके जाते हैं पीने के लिए और खाना बनाने के लिए। ये देखो, मैं भी 3 गैलन यहाँ पे लेके आया हूँ, स्कूटी से आया हूँ। तो फटाफट से पानी भरता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ यहाँ से घर धर्मघर। और उसके बाद जाना है मुझे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज हमारे जनपद बागेश्वर के बहुत सारे ग्राम प्रधानों और गाँव के बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग है जल जीवन मिशन जो योजना है उसके संबंध में। और ट्रेनिंग होनी है उडियारी बैंड में, आगन रिसोर्ट में। तो मुझे वहाँ पे जाना है, मेरे गांव के कुछ और लोग भी आ रहे हैं। तो फिलहाल शुरू करता हूँ आज का ब्लॉग। आप बने रहिए इस ब्लॉग में। मैं चलता हूँ यहाँ से घर, उसके बाद जाता हूँ उडियारी बैंड और जो भी प्रोग्राम होगा आज का वो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखो, इस तरह से ले जाता हूँ मैं पानी स्कूटी में रख के। यहाँ पर ये धारा देखो, रोड से लगा हुआ है। ये है धारा, यहाँ से लाए, स्कूटी में रखा और गए धर्मघर की तरफ। तो गुरुजी, और कैसा हो रहा है फिर? घर में सब बढ़िया है? तो ये है कराला के ईश्वरी दत्त पाठक जी, और ये आए यहाँ धर्मघर राशन ले जाने के लिए। राशन दे रहे नहीं दे रहे आपको? राशन वाले बराबर क्या ना दे रहे हैं? बराबर ही मिल रहा। बराबर मिल रहा है ना? चलो बढ़िया है यार। एक पाठक जी और बैठे हैं पीछे, एक परबिंदा है। परबिंदा तो ऐसा लग रहा है जैसे राजा बैठा है ना। तो आज चावल ले जा रहे हो? मतलब गेहूं लेके आज ही ले जाओगे? और वोट किसको दिया आपने? वोट कमला फूल में दिया है। ठीक ठीक ठीक। और पेंशन आ रही नहीं यार? ये अजीत मना रही अजल अजल पेंशन अजल। और बाकी क्या चाहिए? सरकार से क्या मांग करोगे? मकान चाहिए? ठीक है। तो ईश्वरी पाठक जी हैं और ये कह रहे हैं मकान चाहिए। मिल जाएगा आपको मकान। अगली बार जब जियो टैग होंगे तो पाठक जी इनका नाम लिखा देना यार। हाँ, ये पाठक जी, मनोज भाई, संजू भाई सब कर देंगे, प्रधान जी भी कर देंगे आपका। ठीक है। तो अभी लगभग 10 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं उडियारी बैंड आगन रिसोर्ट में, जहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम है जल जीवन मिशन योजना के तहत। तो जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे देश के प्रत्येक घरों को पानी देने का जो संकल्प है केंद्र सरकार का, वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। हालांकि आजकल पहाड़ों में बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जहां पे पानी के स्रोत सूख जाते हैं, लोगों को पानी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। उसमें से एक गांव हमारा भी है। गांव में पूरा पाइपलाइन वगैरह सब प्रॉपर बिछा हुआ है, टैंकियां भी बनी है, लेकिन स्रोत में पानी इतना कम हो जाता है गर्मियों में कि लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। बहुत समस्याएं हैं। लेकिन जो हर घर नल का जो एक संकल्प था, घर घर कनेक्शन पाइपलाइन की, वो तो पूरा हो चुका है और उसी के तहत यहाँ पे आज ट्रेनिंग है। इससे पहले भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स हो चुके हैं गांव के लोगों के, ग्राम प्रधानों के, या फिर जो पेयजल समिति होती है गांव में, जो पेयजल लाइन की देखरेख करती है, एक समिति का गठन किया जाता है। तो उस समिति को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हमने अपने पानी का संरक्षण करना है, कैसे हमने अपने गाँव में पानी उपलब्ध कराना है, क्या है, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। तो उसी के तहत मैं गया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आना चाहिए था। आज पूरे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की ट्रेनिंग है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 7-8 लोग आए हैं। उसमें से 3 लोग हम बास्ती से गए हैं, 1-2 महिलाएं सिमगड़ी से आई हैं और कुछ गौखरी मझेड़ा इधर से आए हुए हैं। तो अभी पूरा पता लग जाएगा कितने लोग हैं करके। तो ये पीछे हॉल है, यहाँ पे खाना खा रहे हैं, अभी नाश्ता कर रहे हैं। और पीछे इधर एक जो बड़ा हॉल है जहाँ पे मैरिज पार्टी वगैरह होती है, तो वहाँ पे होनी है ट्रेनिंग। ट्रेनर यहाँ पे आए हुए हैं, सब लोग हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। सरकार ने बहुत बजट रखा हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का, लेकिन जाते नहीं हैं लोग, सबसे बड़ी कमी ये है। तो चलो थोड़ी देर यहाँ पे घूम लेते हैं। अभी थोड़ी देर में ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। मैं भी तो अभी मैं हूँ ट्रेनिंग हॉल के अंदर, लेकिन अभी तक यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि अभी बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा खाली है पीछे। तो ऐसे कार्यक्रमों में सभी ने आना चाहिए, वैसे जो आसपास के ग्राम प्रधान हैं सब ने आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पहुँचे नहीं है। और जो पेयजल समिति होती है गांव की, उस समिति के मेंबर्स ने भी आना चाहिए था। एक गांव से 3 लोग जो है इसमें आने थे, 3 से ज़्यादा इसमें नहीं आने थे एक गांव से। लेकिन हमारे गांव से हम 3 आए हैं, बट अन्य गाँव से यहाँ पे उतने लोग नहीं आए हैं ज़्यादा। आना चाहिए था सभी ने। यहाँ पर पंत जी हैं देखो, गौखली से। आपकी मैडम आशा हैं क्या? हाँ।
तो इनकी पत्नी जो है मैडम, इनकी धर्मपत्नी आशा कार्य करती हैं, वो भी जल जीवन मिशन की जो समिति है गांव की, उसके मेंबर हैं। तो उनके साथ में ये भी आए हैं। तो इनके गांव से 2 लोग आए हैं, बाकी कुछ और लोग आए हैं सनगाड़ से, सिमगढ़ी से, पटक्यूड़ा से। उसके अलावा ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। जबकि गरुड़ ब्लॉक और कपकोट ब्लॉक, दोनों ब्लॉकों को मिला करके लगभग 200 से ज़्यादा गांव हैं। और 200 से ज़्यादा गाँव से अगर एक गाँव से एक व्यक्ति भी आते तो 200 लोग यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10-15 लोग पहुँचे हैं। और एजुकेशन की बात करें तो 97 पास आउट हो, MSW कर रखा, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। और 16, 17, 18 में एज ए डिविजनल कंसल्टेंट की पोस्ट पे यूनिसेफ के वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए डिविजनल कंसल्टेंट की पोस्ट पे काम कर चुका हूँ। और आप लोगों के आशीर्वाद, बड़े लोगों का जो भी बैठे हैं यहाँ, कभी 7 या 8 IAS अधिकारी के अंडर में भी काम कर चुका हूँ राजस्थान के अंदर। और भारत सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं उनको पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने भाई बहनों तक पहुंचाने का काम कई सालों से करते आ रहे हैं हम लोग। को का तो कोने डांस को बेरा दा अरे डांस या बरियात में क्या रहा डांस करता तमी यहाँ ट्रेनिंग लेने गया रहा, शाम गया रहा यहाँ। तो इस समय दिन के 3 बजने वाले हैं और अभी चल रहा है यहाँ पे लंच ब्रेक। और लगभग 12 बजे से लेकर 2 बजे तक 2 घंटे का ट्रेनिंग सेशन रहा। और उसमें काफ़ी चीज़ें, जल जीवन मिशन योजना से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। और मुझे लगता है कि यार सभी लोगों ने इस ट्रेनिंग में प्रतिभाग करना चाहिए था, जिन लोगों को भी यहाँ पे बुलाया था। क्योंकि जो जल जीवन मिशन योजना के तहत काम हो रहा है गांव में, तो काम होने से पहले गांव में एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का काम होता है उस योजना का देखरेख करना, रखरखाव करना, मेंटेनेंस करना। और जब योजना हैंडओवर हो जाएगी ग्राम पंचायत को, उसके बाद सालों साल तक वो योजना कैसे धरातल में काम करेगी, कैसे उसका रखरखाव होगा, कैसे सारे लोगों को साफ और स्वच्छ पानी मिलेगा, उसके लिए सारी जो जिम्मेदारियां होती हैं उस समिति की होती हैं। लेकिन कमी ये है कि जो गांव की पेयजल समितियां बनी हुई है, वो एक्चुअल में उन लोगों को उस समिति में नहीं रखा गया है जो लोग उसमें रहने चाहिए थे। उसका जो एक सिस्टम है, उसमें कुछ ग्राम प्रधान को अध्यक्ष और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सचिव, उसके बाद जो गांव के वार्ड सदस्य हैं, आशा कार्यकर्ता हैं या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या गांव के अन्य लोग हैं, उनको रखा गया। लेकिन उसमें हमने यहाँ पे एक सुझाव भी दिया है कि समितियों का पुनर्गठन होना चाहिए और समिति में प्रत्येक तोक से कुछ ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जो निश्चित तौर पर उस पेयजल योजनाओं का रखरखाव कर सके, जिनको उसका अनुभव हो, जिन लोगों का कहना गांव के लोग मान सकें। और उसके लिए गांव में प्रत्येक उपभोक्ता से कुछ अंशदान भी जमा कराना है, कुछ बिल भी उसमें निर्धारित है जो समिति तय करेगी, उसके हिसाब से बिल भी लेने हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं। तो गांव की जो पेयजल योजना है वो अच्छे से काम करेगी, गांव में सब लोगों को पानी मिलेगा। लेकिन आज के समय में अगर कहीं पे आप देखते होंगे कि लोगों से अगर आप कुछ धनराशि जमा कराओगे रखरखाव के लिए, धनराशि देने में लोग पीछे हट जाएंगे और बोलेंगे भाई पानी नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं और उन चीज़ों को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में सारी डिस्कस हुई, ट्रेनिंग हुई, एक दूसरे से सुझाव लिए गए। अभी थोड़ी देर और ट्रेनिंग में बैठते हैं, फिर चलते हैं घर को। फिलहाल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सारे लोग खाना खाने के बाद अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ के नज़ारे आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सामने चौकोड़ी है, ये आंगन होम स्टे है। नीचे ये धर्मसत्तू जी हैं कोई, उनका अपना होम स्टे है, उनकी प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर आंगन रिसोर्ट अलग है, आंगन होम स्टे अलग है। तो इधर हो रही थी ट्रेनिंग और यहाँ पे देखो हमारे सनगाड़, बास्ती, सिमगढ़ी इस साइड के आशा कार्यकर्ता लोग भी आए हैं यहाँ पे। ये पेयजल समिति के मेंबर भी हैं और आशा भी हैं। तो इनको जो है इनके डिपार्टमेंट की तरफ से भी लेटर जारी हुआ था कि आपने इस बैठक में जाना है, और ग्राम पंचायत विभाग की तरफ से भी बताया गया था, तब जाके ये आए हैं। इसके अंदर यहाँ पे है खाने का किचन, इधर है। तो इस हॉल में खाना खाया सभी लोगों ने, अभी बैठे हैं सभी लोग। सामने महिलाएं हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, गरुड़ से भी आए हैं, कपकोट साइड से भी आए हैं। और ये है हमारे क्षेत्र की आशा कार्यकर्ती। आप लोग जो है यहाँ पे आशा के तौर पर नहीं, आप लोग यहाँ पे सदस्य के तौर पर आए हैं, पेयजल समिति के सदस्य के तौर पर। तो कैसा लगा फिर? कस लगा तमिल का यहाँ पे? ठीक लगा के शगह ना तमिल आलता। यहाँ आपको सुई कैसे लगाना है ये नहीं सिखाना है, यहाँ आपको पानी कैसे चलेगा गांव में ये सिखाया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि घर जाने के बाद गांव में आप उस चीज़ को लोगों को जागरूक करोगे, बताओगे। घर तो जाओगे, आज नहीं कल परसों जाओगे, 3 दिन की ट्रेनिंग है। यहाँ रहो बे, होटल में रहो आज। तो इनको घर जाने की होगी अभी। आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है।
अदमर बुद्धि जियाकार कुनन आदुशिक बिना जाओ। और ये शाहकोट कहाँ से हो आप? शाहकोट से। क्या नाम हो तुम्हारा? राधा देवी। इनका नाम राधा देवी है, आशा कार्यकर्ती हैं। ये कह रहे हैं मेरे को डांस करना है, उससे कर दो तल्ले तमें। डीजे लगा हुआ है। अब डीजे बरियात में आ रहा है तमें, ये बोल रहे हैं डीजे ये डीजे लगाओ कह रहे हैं। शॉट तो आ ही रहे हो। अच्छा, और ये बास्ती के आशा कार्यकर्ता है हमारे, और बहू है वो। और आप गौखरी के ना, ये गौखरी के हैं, वो सिमगढ़ी के, वो भी सिमगढ़ी तम दुई आशा है। अच्छा, सिमगढ़ में दुई आशा है ना, बास्ती में यक क्या हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो बास्ती में एक ही आशा कार्यकर्ती हैं, तो ये आए हैं, इनके साथ में इनके पतिदेव भी आए हैं, वार्ड मेंबर। हाँ, तम अगला रहा। ठीक, आप सही है, आप आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर, अकेले जा सकते हैं आप। बस बस कोई टेंशन नहीं। हाँ, और इधर हैं गरुड़ साइड के लोग। हमारे प्रधान साहब आए हैं कालापर कापड़ी से। कार्की जी, क्या कहना चाहेंगे? ट्रेनिंग में आए हैं, कैसा लगा आपको? ये कार्की जी हैं कालापर कापड़ी, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की सीमा में एक गांव है, वहां से आए हैं। तो काफी अच्छे जनप्रतिनिधि हैं ये। तो कार्की साहब बोल रहे हैं अभी मुझे कुछ नहीं बोलना है, जब तक योजना पूरी नहीं बनती है तब तक मैं बात नहीं करूंगा, उसके बाद बोलूंगा बोल रहे हैं। उसके बाद करेंगे, जल मिशन का काम अभी उसके बाद बोलेंगे कह रहे हैं। तो अभी फिलहाल काम चल रहा है तो करने देते हैं कह रहे हैं, जब काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर बात करेंगे कह रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। और ठीक लगा आगन रिसोर्ट में आपको? हाँ, बहुत बढ़िया। अरे हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रोग्राम है यहाँ। आजकल परसों यहीं रह गया 3 दिन। हाँ, तो जा रहा हूँ, कल आऊंगा मैं। और ये इनके साथ में आए। आपका क्या नाम हुआ? अशोक सिंह। आप भी वहीं से हुए? जी जी जी। ये अशोक सिंह हैं, ये भी कालापर कापड़ी से, इनके साथ में ट्रेनिंग में आए हैं। मैं बोल रहा हूँ ट्रेनिंग में हर बंदे ने आना चाहिए, गाँव के लोगों ने आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। ने इतनी फैसिलिटी दी है, हर आदमी ने जानकारी लेना चाहिए। प्रधान में इसमें प्रधान क्या करेगा इसमें? और साथ में मानसिंह कोरंगा जी भी आए हैं चुचेर से। देखो ये भी ट्रेनिंग में आए हैं, चौकड़ी रहते हैं तो चुचेर से आए हैं ये। तो कोरंगा जी ठीक लगा यहाँ के? हाँ, बढ़िया। जानकारी क्या क्या मिल रही है? ठीक मिल रही है? हाँ, ठीक मिल रही है। अब गांव में पानी कैसे चलेगा ये देखना है आपने। हाँ। तो ये जो है यहाँ पे ट्रेनिंग में आए हैं, और ये पूर्व डिप्टी रेंजर, रिटायर्ड डिप्टी रेंजर हैं, और इसके अंदर हो रही है ट्रेनिंग यहाँ पे। अभी फिलहाल यहाँ कोई नहीं आए हैं क्योंकि सब लोग जो है अपने लंच में बिजी हैं। उनके अंदर सहयोग करने का काम आईए से करता है। फिर करके सफलता के कार्यों का संतुलन करना, उचित दीवार लेकर करना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सीधी सी बात। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक प्रधान ने अच्छा काम किया, उस काम को करने के बाद उसको कितना चैलेंज आया प्रधान जी को, किसने देखा? उसको उजागर तो करना पड़ेगा ना। तो आईए से क्या करता है, उसकी एक सक्सेस स्टोरी बनाता है प्रधान कि उनके सामने कितने चैलेंजेस आए और किस प्रकार से उन्होंने इस गांव को एक आदर्श गांव का निर्माण दिया, किस तरह से गांव के अंदर सारी फैसिलिटीज सुविधाएं करी, जो समस्या उनके जो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो सबकी एक सक्सेस स्टोरी बनाई जाती है। ये क्यों बनाई जाती है सक्सेस स्टोरी? ये इसलिए बनाई जाती है कि एक गांव के प्रधान ने अगर ये काम किया तो दूसरे गांव के प्रधान को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो देखे, उसकी जब बुकलेट छपे कि यार इस तरह से उन्होंने चैलेंज आया और ऐसे उसको पूरा निभाया और अपने गोल्स की प्राप्ति करी। तो ये सब वॉल पेंटिंग करना, उस वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार करना, ये काम करने पर बोलते हैं इसको। इस पेपर से हम पीएच की जांच करते हैं, इस पेपर को क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर। कौन सा पेपर? लिटमस पेपर बोलते हैं। ये निकालिए पेपर, निकालिए। हाँ, एक निकालिए। अब क्या हो रहा है, ये जो इस पेपर के ऊपर यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, इस स्केल पे यहाँ पे सारा मान दिया हुआ है, वो जो कलर दिए हुए हैं। जब हम लोग इसकी पेपर से जांच करेंगे इस पानी के कि कुछ सेकंड में इसके ऊपर एक कलर आएगा, उस कलर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और देखने के बाद पता लगाएंगे कि ये जो पानी हमारा स्रोत का पानी लिया है हमने, कोई मिनरल वाटर नहीं है। ये गिलास के अंदर जो मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे ही हमारे पास में स्रोत का पानी है, जो हमारे जो होटल स्टाफ है उनके माध्यम से मैंने मंगाया हुआ है, ताकि अब इसको हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इस ड्रॉप के माध्यम से। 4 ml इसमें डालें। हर जांच को करने के लिए यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है, बस हमें थोड़ी सी सावधानी और ध्यान रखना है कि कुछ जांच करें हम। ठहरा हुआ
लंबे समय तक उसके लिए जो काम में नहीं आ रहा पानी वहाँ तक होते हैं। हमारे अमूमन नहीं होता, हमारा क्या होता, चलता पानी आज आया भर गया, वापस दूसरे आया भर गया, तीसरा आया, तो उसके अंदर इसमें कुछ ऐसा केमिकल्स होते हैं जो हमारे उसके लिए टेस्ट होते हैं। तो सीधा हिसाब किताब क्या है, पानी को 20 मिनट तक उबाला और टक 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 टक, ठीक है। ये प्रथम स्टेज है हमारी। और दूसरे स्टेज में आपको बताया था कि पहले स्टेज में रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन पानी होना चाहिए, है ना। रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, ये तीनों देख लिया आपने, दोनों चीजें देख ली, इसका मतलब मेरा पानी साफ। तो फिर उसमें टेस्ट आता है, ये बदबू आ रही है, टेस्ट आ रहा है, ये गड़बड़ हो रहा, तो फिर टेस्ट क्या है, ये देखिए। सो फिलहाल शाम के 5 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं अपने घर वापस। और घर आने के बाद मैं आया हूं अभी किचन में कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैंने वहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिर्फ 4 रोटी खाई। अभी भूख लग रही है मेरे को। घर में खाना बना था, मैंने बोला था कि मैं टाइम पर घर आ जाऊंगा, लेकिन वहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी लंबा चला तो मैंने वहीं पे खाना खा लिया। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। और फिलहाल हूँ मैं अभी अपने किचन में, थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए आया हूँ। और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड। आज ट्रेनिंग प्रोग्राम में जल जीवन मिशन के तहत बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम गांव में अपने पेयजल स्रोतों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, पाइपलाइन को कैसे मेंटेन रखते हैं, और कैसे हम पेयजल समिति के द्वारा गांव से बिल कलेक्शन करेंगे, कैसे पानी की उपलब्धता हम पूर्ण करेंगे, लोगों को पूर्ण पानी देंगे, उसके बारे में बताया गया। और किस प्रकार से हम साफ और स्वच्छ पानी दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई। और ये तभी संभव है जब गांव में जो पेयजल समिति बनी होती है वो एक्टिव होकर काम करे और गांव के सभी लोग महीने का कुछ पैसा अंशदान के तौर पर पेयजल समिति को जमा करें। तब जाके पाइपलाइन की देखरेख भी हो पाएगी और उसका रखरखाव भी हो पाएगा, और उसको कहीं पे टूट फूट होने पर हम मेंटेन भी कर पाएंगे। पेयजल टंकियों की सफाई भी समय समय पर हो पाएगी। स्रोतों में कभी भूजा वगैरह लग जाता है, पानी जो है ब्लॉक हो जाता है, उसको टाइम पर खोला भी जाएगा। तो उसके लिए एक चौकीदार रखना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे गांव घर के लोग समझते नहीं है उस चीज़ को। लोग सोचते हैं कि भाई मेरे वहाँ भी तो पानी आ ही रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है चौकीदार रखने की या पैसे देने की। लेकिन जब पेयजल समिति जब गाँव में काम करेगी, बहुत एक्टिव तरीके से सक्रिय होकर काम करेगी, और उसके बाद हर घर से अगर पैसा जमा करा जाएगा महीने का 20-50 रुपया जो भी निर्धारित होता है, तो उससे निश्चित तौर पर जो है गाँव के लोगों को पानी मिलेगा और टाइम टू टाइम पानी भी जो है खोला जाएगा। क्योंकि कई बार होता क्या है कि गर्मियों में जब गांव में पानी की कमी होती है और एक टंकी से अगर 100 कनेक्शन जा रहे हैं तो 100 के 100 कनेक्शनों में एक साथ पानी चलता है। किसी कनेक्शन में पानी पहुंचता है, किसी में नहीं पहुंचता है, तो उसके लिए अलग अलग लाइनें भी बनी हुई हैं। सपोज करो एक टैंक से 100 कनेक्शन है, 50 कनेक्शन एक लाइन में, 50 कनेक्शन दूसरी लाइन में, तो एक टाइम एक लाइन खोलें और दूसरी टाइम दूसरी लाइन खोलें। इस तरीके से व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, तब जाके सब लोगों को बराबर पानी मिल सके। तो ये सारी चीज़ें आज बताई गई। कल और परसों भी वहाँ पर ट्रेनिंग है, देखते हैं कल और परसों मैं जा पाता हूँ या नहीं जा पाता हूँ, और भी बहुत सारे काम हैं। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड। और आई होप कि आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।